हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो जो आपका हिस्ट्री के पोर्शन का था, चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने स्फेयर ऑफ अर्थ के बारे में देखा, लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, ओके, हाइड्रोस्फियर, ओके, ये सारे स्फेयर के बारे में लर्न किया। अभी हम चैप्टर नंबर 11, वो भी आपके जियोग्राफी के पोर्शन का चैप्टर है, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स, यानी कि भूमि के स्वरूप। अभी हमने देखा है कि हमने लिथोस्फियर में ज़मीन किससे बनी है वो सब तो देखा, लेकिन उसके बहुत अलग अलग स्वरूप है जो हम अपने आजू बाजू में देखते हैं, जैसे कि माउंटेन है, कुछ प्लेट्यूज है, आइलैंड है, प्लेन है ना। तो इन सब के बारे में हमें लर्न करना है। Movements take a place in the crust of earth over the time. Movement make and change the landforms. We find such type of experiences throughout, indicates like shock of earthquake, volcano और tsunami, etc. यानी कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है ना, उसका जो ऊपरी लेयर होता है, भूकवच होता है, उसके हिलने से सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, अलग अलग उसके लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं और अलग अलग टाइप्स के एक्सपीरियंस, जैसे कि अर्थक्वेक है, वॉल्कानो है, सुनामी, इन सब की वजह से जो ये सब क्यों होते हैं, तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना, ऊपरी ऊपरी उसका लेयर होता है, अंदर की अर्थ की सारी भूगर्भ रचना होती है, उसमें हलन चलन होने की वजह से ये सारे जो आपत्तियाँ होती है वो आती है। दिस मूवमेंट समवेयर क्रिएट माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड फोल्ड वैलीज। In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural forces like river, glaciers, wind, sea, waves are which create alluvial plains, valleys and gorges। अभी क्या होता है कि इस सारी मूवमेंट से क्या क्रिएट होता है, तो माउंटेन, प्लेट्यू, फोल्ड वैलीज, ये सब क्रिएट होती है, ओके। और यहाँ पे इसका जब इरोजन होता है किसकी वजह से, तो नेचुरल फोर्स लाइक रिवर, ग्लेशियर्स, वाइंड, सी वेव्स, इन सब की वजह से वहाँ पे जो प्लेन बनते हैं, वैलीज बनती है, जॉर्जेस बनते हैं, ओके। और वहाँ पे जो लैंड होती है ना, वो बहुत ही फर्टाइल होती है। तो हमें उसके जो कुछ मेन टाइप्स है ना, उसके बारे में यहाँ पे लर्न करना है। When a particular part of land surface takes certain height, slope and shape इज कोल्ड लैंडफॉर्म। अभी लैंडफॉर्म किसे बोलते हैं, जब अर्थ का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो एक टाइप का एक शेप लेता है, जैसे कि हाइट में है, स्लोपिंग साइड में है, इस तरीके का शेप वो लेता है ना, तब वो बनता है लैंडफॉर्म। Main types of landforms. Landforms are recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. एक जो ज़मीन के स्वरूप होते हैं ना, उसको माउंटेन के स्वरूप में, प्लेटू के स्वरूप में, प्लेन के स्वरूप में बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन, हाइट जो एरिया है ना, उसकी हाइट की मदद से उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम नीचे यहाँ पे एक फिगर दी है, फिगर नंबर 11.1 मेन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स में। यहाँ पे माउंटेन है जो बहुत ही ऊंचाई पे होता है, राइट। उसके बाद ऐसे छोटी सी उससे थोड़ा सा कम है, फिर यहाँ पे कुछ दो माउंटेन के बीच में जगह होती है, माइंस यानी कि जो खीन होती है, वैलीज। उसके बाद ज़मीन से थोड़ा हाइट में और माउंटेन और माइंस से थोड़ा लोवेस्ट हाइट होती है, वो है प्लेट्यू। प्लेट्यू से नीचे आता है प्लेन, ओके। फिर चार जो सराउंडिंग्स होती है ना, जो सारी साइड्स होती है, 4 साइड्स, ओके, सारी साइड से जो पानी से कवर होता है और बीच में लैंडफॉर्म होता है, वो बनता है आइलैंड। ये मेन है, लेकिन अभी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है जो हम आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला हम देखेंगे माउंटेन्स। अभी माउंटेन्स किसको बोलते हैं, द एरिया हैविंग मोर देन 90 मीटर्स हाइट अबव द सी लेवल विथ जनरल और एब्रप्ट स्लोप इज कॉल्ड माउंटेन। अभी जो समंदर होता है ना, उससे 90 मीटर से भी ज़्यादा हाइट वाला एरिया होता है ना, जो एक स्लोपिंग साइड का होता है, स्लोपिंग साइड यानी कि ये इस तरीके की साइड का होता है, उसको हम बोलते हैं माउंटेन। तो ये है आपकी माउंटेन की डेफिनेशन। माउंटेन आर फॉर्म इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। अभी अर्थक्वेक से आंतरिक बाह्य सारे जो फॉर्मेशन होते हैं ना वॉल्केनो से, ये सारे जो रूपांतरित खड़कों को रूपांतरित कर देते हैं माउंटेन में। इन सब आपत्तियों की वजह से भूमि की आंतरिक रचना है उसमें थोड़ा सा फेरफार होता है और इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मोर देन वन एक्शन एंड फोर्सेस आर सीन इन द और origination and development of the mountain.
दैट इज़ वाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट माउंटेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी सारे माउंटेन्स अलग अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी रचना जो होती है ना वो भी अलग अलग तरीके से होती है। कोई अर्थक्वेक से होता है, कोई नेचुरली होता है, कोई वॉल्केनो से होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखना है माउंटेन्स के टाइप्स। क्यों? क्योंकि सारे माउंटेन्स आपने देखा होगा, बहुत सारे माउंटेन्स पे आप घूमने भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला पॉइंट लर्न करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, लेकिन अभी हमें सिर्फ इसके नाम ही याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। अभी इनके नाम की मदद से हम इसके टाइप्स को समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमें सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन यानी कि उसके जो अलग अलग टाइप्स पड़े हैं ना वो याद रखना है। फोक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन, 4 टाइप्स है। इसकी आप की भी बना सकते हो, FBVNR। ओके, इस तरीके की आप एक की बना सकते हो, FBVR। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। इस तरीके से आपको माउंटेन के टाइप्स को याद रखना है। तो यहाँ पे हमने लैंडफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी और माउंटेन किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अभी माउंटेन जिस तरीके से बनते हैं, ओके, उसके फॉर्मेशन के हिसाब से, उसकी एक रचना के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो टाइप का सिर्फ क्लासिफिकेशन, उसके सिर्फ नाम हमने लर्न किए। डिटेल में ये सारे टाइप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।